वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। क्योंकि इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, अतः इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्कृष्ट। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों के आगमन की तिथि 1500 ईसा पूर्व है। आर्यों के मूल स्थान के संबंध में विद्वान तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मूलर मध्य एशिया, सर्वमान्य आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया। ऋग्वैदिक कालीन कबीले। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कबीला भरत कबीला था, जो त्रुत्सु वंश से संबंधित था। इस कबीले का सबसे महत्वपूर्ण शासक सुदास था और प्रथम पुरोहित विश्वामित्र था। कालांतर में विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। इसके परिणाम स्वरूप विश्वामित्र क्रुद्ध हुए तथा दासराज्य युद्ध में उन्होंने अनार्यों का साथ दिया। दासराज्य युद्ध, यह युद्ध आर्यों और अनार्यों के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें एक ओर भरत कबीले के राजा सुदास और पुरोहित वशिष्ठ तथा दूसरी ओर 10 राज्यों का संघ था, जिसमें 5 आर्य तथा 5 अनार्य कबीले थे। इस संघ का राजा पुरु था तथा पुरोहित विश्वामित्र था। राजा सुदास की विजय हुई तथा अनार्यों पर आर्यों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना आरंभ किया। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद से मिलता है, जो हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री या सतलज, बिपाशा या व्यास, परुषणी या रावी, वितस्ता या झेलम, अस्किनी या चेनाब। कुछ अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी ऋग्वेद से मिलता है। कुंभा या काबुल नदी, क्रुभु या कुर्रम, गोमती या गोमल नदी, सुवास्तु या स्वात नदी। ऋग्वेद में हिमालय एवं इसकी एक चोटी मूंजवंत का उल्लेख है, अतः आर्य हिमालय से परिचित थे। समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर आर्यों ने इसे आर्यावर्त का नाम दिया। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। इसे आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है तथा इसे नदीतमा, नदियों की माता कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा गया है। ये कबीले हैं अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु। प्रशासनिक संरचना। इस काल में प्रशासनिक इकाइयां परिवार या कुल, ग्राम, विश्व, जन, जनपद, महाजनपद, राष्ट्र में से जन तक की इकाइयों का विकास देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जन का 275 बार उल्लेख है, जबकि जनपद का 1 बार भी उल्लेख नहीं है। राजा की स्थिति। इस काल में राजा की कोई वास्तविक पहचान न थी। उसकी महत्ता कबीले की महत्वता पर थी, इसलिए उसे जनस्य गोपा या कबीले का रक्षक व गोपति कहा जाता था। इसकी उपाधियां थी विषमपति, गणनाम, ग्रामणी, पुरमभेत्ता इत्यादि। राजा का कर्तव्य कबीले की रक्षा, युद्ध में नेतृत्व, गौ संपदा में वृद्धि। प्रशासन का स्वरूप। इस काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्र था, परंतु गणतंत्र व्यवस्था भी अस्तित्व में आने लगी। राजा का पद वंशानुगत होता था, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, परंतु निर्वाचन भी संभव था, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, अर्थात उत्तराधिकारी का योग्य होने की स्थिति में दूसरे का भी चुनाव संभव था। कर। इस काल में कर ऐच्छिक था, जिसे बलि कहा जाता था। इसके अंतर्गत रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे फल फूल, साग सब्जी आदि शामिल थे। चूंकि राजा बलि नामक कर प्राप्त करता था, इसलिए उसे बलिहद भी कहा जाता था। इस काल में प्रशासन को संचालित करने के लिए कुछ समितियां भी थी।
जैसे सभा, समिति, विदथ आदि। इनमें से सभा एवं समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा, यह वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात्य संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जिसका मुख्य कार्य राजा को न्यायिक कार्यों में सहायता प्रदान करना था। यह समिति से छोटी थी। अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा, अनुल्लंघनीय कहा गया है। समिति, इसका कार्य राजा का निर्वाचन करना तथा उस पर नियंत्रण रखना था। इस समिति को राजा को पदच्युत करने का भी अधिकार था। इसके अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। विदथ, यह आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो गई। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसके कार्य थे जनजातियों हेतु कानून बनाना, उत्पादन का वितरण करना, सैन्य कार्यों में राजा की सहायता करना। प्रशासन, राजा के प्रशासन को चलाने हेतु अनेक पदाधिकारी थे, जैसे पुरोहित, परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रधान, ग्रामणी, ग्राम का प्रधान, स्पर्श, गुप्तचर, कुलपति, परिवार का मुखिया, ब्राजपति, चरागाह का प्रमुख, उग्र, पुलिस के समान अधिकारी, रत्निन, 12 प्रशासनिक सहयोगी। न्याय व्यवस्था, न्यायालय और न्यायाधीश जैसी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता, किंतु इसके लिए धर्मन शब्द का उल्लेख मिलता है। संभवतः राजा ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी था। इस काल के प्रमुख अपराधों में चोरी, सेंधमारी, डकैती, राजनी आदि थे, जिनमें से सबसे बड़ा पशुओं की चोरी करने को माना जाता था। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी तथा अपराधियों को शरीर दंड तथा जुर्माने की सजा ही दी जाती थी। एक व्यक्ति को शतदाय कहा जाता था, क्योंकि उसकी जान की कीमत 100 गाय थी। उग्र नामक अधिकारी द्वारा अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया जाता था। सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त के शून्यशेष के आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वेद में उल्लेखित वर्ण शब्द का अर्थ जाति से संबंधित न होकर रंग से संबंधित था। आर्यों को गौर वर्ण तथा अनार्यों को श्याम वर्ण कहा जाता था। समाज में जाति का आधार कर्म था। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। ऋग्वेद के दशम मंडल का एकमात्र पुरुष सूक्त ही चारों वर्णों का उल्लेख करता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्माननीय थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में सम्मिलित होती तथा दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता एवं अपाला जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है। लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। पिता की अकेली संतान होने अथवा विवाह न करने की स्थिति में पिता के घर में रहने पर कन्या पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। बाल विवाह तथा बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह, अंतर जातीय पुनर्विवाह का उल्लेख है। संपन्न लोग एक से अधिक विवाह करते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन था, किंतु सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विवरण नहीं मिलता है। नियोग प्रथा प्रचलित थी। बहुपतित्व प्रथा का भी प्रचलन था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियां अमाजू कहलाती थीं। स्त्रियों को अप्राप्य अधिकार थे, राजनीति में भाग लेना और संपत्ति संबंधी अधिकार। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर निर्भर थी, जहां पर मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ या यव था। पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। भेड़, बकरी एवं बैल का मांस खाते थे। गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य माना जाता था। आर्य लोग नमक एवं मछली का प्रयोग नहीं करते थे। ऋग्वैदिक आर्य सूत, ऊन एवं मृग के चमड़े से निर्मित वस्त्र धारण करते थे। इनकी पगड़ी को उष्णीय कहा गया है। आभूषणों में निष्क, कुरीर एवं कर्ण शोभन थे, जिन्हें स्त्री एवं पुरुष दोनों पहनते थे। मनोरंजन के साधनों में मुख्य साधन संगीत था। इसके अलावा रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट एवं जुए का भी प्रचलन था। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था, जबकि कृषि उनका दूसरा मुख्य पेशा था। समाज का अति उपयोगी पशु घोड़ा था। हाथी, बाघ, बत्तख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे।
गोपत धनी व्यक्ति को तथा गोपति राजा को कहा जाता था। समय की माप के लिए प्रयुक्त शब्द गोधूली का प्रयोग किया जाता था। गाय विनिमय का मुख्य साधन थी तथा संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। दान के रूप में भूमि न देकर गायें और दास दासियां ही दिए जाते थे। उर्वरा अर्थात जुता हुआ खेत, सीर या लांगल अर्थात हल, अवत अर्थात कुएं, सीता अर्थात हल से बनी नालियां, कीनाश अर्थात हल वाला शब्द थे। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, स्थायी सेना भी नहीं थी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल का उल्लेख है। महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही, आशुधान्य, आयन। शतपथ ब्राह्मण में कृषि विषयक पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। भूमि की माप की इकाई खिल्य थी। पशुओं के कानों पर स्वामित्व के चिन्ह लगा दिए थे तथा गाय को अवटकर्णी कहा जाता था। उद्योग धोबी, बढ़ई, चर्मकार एवं कुम्हार का उल्लेख मिलता है। अयस शब्द का उपयोग ऋग्वेद में तांबे एवं कांसे के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं है। व्यापार विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख है, जो आरंभ में गले का हार था लेकिन बाद में सोने के सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा। व्यापारी पानी कहलाते थे। व्यापार स्थल एवं जल दोनों रास्तों से होता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग बेकनॉट सूदखोर कहलाता था। धर्म ये लोग पूर्णतः ईश्वरवादी अर्थात आस्तिक थे। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था। पूषण पशुओं के देवता थे जिनका रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वैदिक लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया है। उस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। देवताओं की 3 श्रेणियां थी। पृथ्वी के देवता बृहस्पति, पृथ्वी, अग्नि, सोम। आकाश के देवता सूर्य, पूषण, वरुण, मित्र, विष्णु, घोष, उषा। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। सूक्तों की संख्या की दृष्टि से इंद्र सर्वप्रधान देवता था। ऋग्वेद में इसके लिए 250 सूक्तों का वर्णन है। इंद्र वर्षा का देवता था। पुरंदर कहलाता था। अंशुजीत पानी को जीतने वाला कहलाता था। वज्रबाहु वज्र धारण करने वाला था। समस्त संसार का स्वामी कहलाता था। इसके पिता घोष थे। यमज भाई अग्नि था। पत्नी शची अर्थात ऊर्जा थी। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। 200 सूक्तों का प्रयोग हुआ है। कार्य देवता मनुष्य के मध्यस्थ की भूमिका करना। वरुण तीसरा महत्वपूर्ण देवता। समुद्र का देवता, दिन रात का करता धरता, ऋतुओं का संरक्षक था, अतः ऋतस्य गोपा कहलाता था। असुर कहलाता था, देवताओं का देवता था। 7वां मंडल वरुण को समर्पित। दंड के रूप में लोगों को जलोदर रोग से पीड़ित करता था। घौ आकाश यह सर्वप्राचीन देवता था। अश्विन या नात्स्य चिकित्सा के देवता, अपंग को कृत्रिम पैर देते थे। दुर्घटनाग्रस्त नाविक यात्रियों के रक्षक थे। युवतियों के लिए वर खोजते थे। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान के देवता। रुद्र उग्र देवता, मंगलकारी रूप शिव। सरस्वती नदी की देवी। आर्ष संधि और विवाह के देवता। एशिया माइनर के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता नवमी, नात्स्य, वरुण, मित्र, इंद्र का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में पूजा की विधि थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना, किंतु मनुष्य की बलि नहीं होती थी। इसमें मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देवताओं की बहुलता एवं कर्मकांडों की जटिलता से थककर ऋग्वैदिक लोगों ने देवताओं का संयुक्तिकरण किया तथा एकस्वरवाद की ओर अग्रसर हुए। ऋग्वैदिक आर्य पुनर्जन्म मानते थे।
ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल कहलाता है। राजनीतिक व्यवस्था। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। इस काल का सर्वाधिक विकसित राज्य पांचाल था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र शासन का आधार था, लेकिन कहीं कहीं गणराज्यों का भी उदाहरण है। राजा का पद वंशानुगत हो गया। दिशाओं के अनुसार उपाधियां ली जाती थी। उत्तर वाले विराट की उपाधि, दक्षिण वाले भोज, पूर्व के सम्राट, पश्चिम के स्वराट और मध्य वाले राजा की उपाधि लेते थे। बलि नामक कर नियमित हो गया था। सभा एवं समिति का अस्तित्व रहा। सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण पठन पाठन कराता था, यज्ञानुष्ठान कराता था। क्षत्रिय सत्ता का संचालक, युद्ध तथा प्रजा की रक्षा वाला। वैश्य कृषि व पशुपालन करते थे, केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था, जो उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। इस काल में गोत्र प्रथा आरंभ हो गई। गृह निर्माण में सामग्री के रूप में कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग तथा लकड़ी का प्रयोग होता था। स्त्रियों की दशा में ह्रास हुआ। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खेद प्रकट किया गया है। स्त्रियां उपनयन संस्कार तथा पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित हो गई। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। आश्रम व्यवस्था। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का विवरण जापालोपनिषद में मिलता है। ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया। पुरुषार्थ 4 थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है, जिनका पालन गृहस्थों के लिए आसान था। आर्थिक जीवन। इस काल में मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। फसल धान और गेहूं थी। पशु गायें। आर्य खाद्य से परिचित थे। मृदभांड की विशेषता काले और लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की विशेषता थे। लाल भांड सर्वाधिक प्रचलित थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी का उल्लेख है। सूदखोर को कुसीदिन कहा जाता था। यजुर्वेद में हिरण्य, सोना, त्रिपु, टिन, सीसा एवं लौह का उल्लेख है। आर्य सर्वप्रथम तांबे से परिचित हुए, लेकिन इस काल में लोहे से भी परिचित हुए। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता है। शतमान चांदी की मुद्रा थी। कैवर्त मछुआरा था। करमार लोहार था। धार्मिक जीवन। इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। रुद्र की पूजा शिव के रूप में होने लगी। पूषण शूद्रों के देवता बन गए। प्रमुख यज्ञ। राजसूय राजा के राज्याभिषेक हेतु। अश्वमेघ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था वे राजा के हो जाते थे। वाजपेयी यज्ञ। इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करवाता, जिसमें उसे सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता। षोडश संस्कार। स्मृतियों में संस्कारों की संख्या 16 है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। विवाह। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्मदेयास प्रजा को गंध वाले आसु पिशाच राक्षस से बचा सके। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह। कन्या के माता पिता उसे वस्त्र आभूषण पहनाकर वर को सौंप। देव विवाह। यज्ञ कराने वाले ऋषि से कन्या का विवाह। आर्ष विवाह। वर को 2 गायें दान में देते हैं। प्रजापत्य विवाह। वर कन्या मांगता है। ये चारों उत्तम माने गए हैं। राक्षस विवाह। सोती कन्या का अपहरण। गंधर्व विवाह। वर वधु आपसी सहमति से विवाह करते हैं।
आसुर विवाह, वर या वधु शुल्क दिया जाता है। पैशाच विवाह, सोती कन्या से बलपूर्वक संबंध बनाकर।